नमस्कार। आज मैं आपको नैतिकता से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि नैतिकता क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मूल्य या तत्व उसे समाज के साथ समायोजन करने में उसकी सहायता करते हैं एवं उसे गुणवान और आज्ञाकारी बनाते हैं। नैतिक मूल्यों में निम्नलिखित बातें संकलित हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता और गुरुजी की आज्ञा का पालन करना, पूजा पाठ करना, झूठ न बोलना, लड़ाई झगड़ा न करना, काम समय पर करना, ईमानदारी, सच्ची मित्रता। ये सभी बातें नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ही आती हैं। और आज मैं भी ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्ची मित्रता। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में 2 मित्र रहते थे। उनका नाम था पीथियस और दामन। दोनों बहादुर थे और नेक दिल वाले थे। एक दिन किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गई और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपनी बीवी व बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह उसे बिना जमानत के छोड़ना नहीं चाहते थे और जब यह बात दामन के मित्र पीथियस को पता चली तो उसने दामन की जमानत दे दी तथा नियम के अनुसार उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। अब देखिए घटना क्या घटी कि दामन नियत समय पर नहीं लौटा और कानून के अनुसार पीथियस को फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। पीथियस ने अपने मन में सोचा कि जरूर दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह मेरा सच्चा मित्र है। अब जैसे ही पीथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा थककर मर गया था और उसे दूसरा घोड़ा ढूंढने में समय लग गया था, जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन दामन और पीथियस में गहरी और सच्ची मित्रता थी। इसी सच्ची मित्रता के कारण दामन के वापस आने पर पीथियस खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने मित्र के लिए प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे भी थे जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। अब फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। उन्हें फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ते झगड़ते देखकर राजा ने सोचा कि ऐसी मित्रता मैंने कभी नहीं देखी। उन दोनों की घनिष्ठ मित्रता को देखकर राजा बहुत खुश हुए और दोनों को माफ कर दिया। वे दोनों राजा के दोस्त बन गए। तो देखिए, इस कहानी को सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है। सच्चा मित्र एक अनमोल धन और संपत्ति की तरह होता है। सच कहा है, खोई हुई संपत्ति और धन को पाया जा सकता है, लेकिन सच्चे मित्र की मित्रता खोने से वापस नहीं मिलती। तो मित्र ऐसा ही बनाइए जो हमारा मुसीबत में साथ दे। धन्यवाद।